नए शोध में वैज्ञानिकों ने पाया कि पृथ्वी की क्रस्ट में मौजूद कीमती धातुएं, जिनमें सोना भी शामिल है, कोर से बाहर निकल रही हैं और फिर सतह तक पहुंचने के लिए लंबी यात्रा की। ये प्रक्रिया संवहनशील मैग्मा के जरिए हुई है। गोटिंगेन विश्वविद्यालय के भू रसायनज्ञ मैथियास विल्बोल्ड कहते हैं, हमारे निष्कर्ष यह दर्शाते हैं कि पृथ्वी का कोर उतना अलग थलग नहीं है जितना पहले माना जाता था। यह शोध नेचर में प्रकाशित हुआ है। लिथोस्फीयर के नीचे से निकले ज्वालामुखीय चट्टान में पाए जाने वाले आइसोटोप के जरिए यह नया शोध हुआ है। जर्मनी के गोटिंगेन विश्वविद्यालय के भू रसायनज्ञ निल्स मेसलिंग कहते हैं, जब पहले परिणाम आए तो हमें एहसास हुआ कि हमने सचमुच सोना पा लिया है। हमारे डेटा ने पुष्टि की है कि कोर से सामग्री, जिसमें सोना और अन्य कीमती धातुएं शामिल हैं, पृथ्वी के मेंटल में रिस रही हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक हम पृथ्वी की क्रस्ट में सोने तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वहां मौजूद मात्रा हमारे ग्रह में मौजूद कुल मात्रा का एक छोटा सा अंश है। शोध से पता चलता है कि 99% से अधिक सोना इसके धातु कोर में है। पृथ्वी की कोर में इतना सोना है कि यह पृथ्वी की पूरी भूमि को 50 सेंटीमीटर मोटे सोने से ढकने के लिए पर्याप्त है। लाइफ साइंस में प्रकाशित रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने कहा कि हालांकि हमारे पास इस बात के अच्छे सबूत हैं कि आदिम हीलियम और भारी लोहे के समस्थानिक पृथ्वी के कोर से लीक हो रहे हैं, यह स्पष्ट नहीं है कि सतह पर हमें जो भारी धातु मिलती है उसमें से कितनी कोर से है और कितनी अंतरिक्ष से है। हालांकि इसे लेकर शोध जारी है। इस खोज से पता चलता है कि सभी साइड्रोफाइल तत्व, वे जो पृथ्वी के युवा होने और पूरी तरह से पिघल जाने पर कोर में चले गए थे, कोर से बाहर निकल रहे हैं। इसमें रूथेनियम, पैलेडियम, रोडियम, प्लैटिनम और सोना जैसे तत्व भी शामिल हैं, पर हम इसे प्राप्त करने के लिए 2900 किलोमीटर यानी 1800 मील नीचे खुदाई नहीं कर सकते हैं, बल्कि यह खोज हमें अपने ग्रह और शायद अन्य चट्टानी ग्रहों के बारे में भी कुछ नया बताती है।